इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये भूमि हो जाएगा। जो बिंदु के बारे में हमसे बात किया गया है वो बिंदु हम यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये जो बिंदु है ये मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो है ये मीनार है, तो इस मीनार का पाद बिंदु ये वाला हो जाएगा, यानी कि इस बिंदु से ये वाला बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये जो पूरा है ये हमारा 30 मीटर है। अब आगे हमसे कहा गया है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये जो है ये मीनार का शिखर है, क्योंकि ये मीनार है तो इसका शिखर ये हो जाएगा। तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री कहा गया है, यानी कि यहां से इसको मिला देने पर ये जो कोण बनेगा यही मीनार के शिखर से उन्नयन कोण होगा, जो कि कितना है 30 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई, और मीनार हमारा ये है, यानी कि इसमें हमें ये बताना है। अब देखिए ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है जो कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका नाम दे देते हैं ABC। अब इस समकोण त्रिभुज में हमारा ये क्या होता है, कर्ण होता है, और ये इसमें लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हमें ये मीनार की ऊंचाई बतानी है जो कि इस समकोण त्रिभुज में लंब है, यानी कि हमें लंब का मान बताना है, यानी कि लंब कितना होगा। अब इसके अलावा ये कर्ण है और ये आधार है। तो देखिए इसमें हम ये मीनार की ऊंचाई यानी कि लंब कैसे पता करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम अपने सॉल्यूशन में लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा है, ये ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो देखिए इस त्रिभुज में क्या होगा हमारा, हम ये जो लंब है ये कैसे पता करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमें दिया गया होता है और जो हमें ज्ञात करना होता है उन दोनों को हम अनुपात में लेते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है और आधार हमें दिया है, तो इन्हीं दोनों को अनुपात में लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लंब बटे में आधार, क्योंकि लंब हमें ज्ञात करना है और आधार दिया है, या फिर आप आधार को ऊपर और लंब को नीचे लिख भी सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए लंब बटे आधार, तो ये किसका अनुपात होता है, तो ये होता है tan थीटा का। ठीक है, अब देखिए लंब का मान हमें नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। तो लंब जो है ये है जिसका नाम AB है, तो इसकी जगह पे हम AB लिख देंगे, बटे में आधार का क्या नाम है BC, तो इसकी जगह पे BC लिखेंगे, बराबर tan थीटा है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए AB तो हमें नहीं पता, तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे, बटे में BC देखिए 30 मीटर है, तो BC की जगह पे 30 लिखेंगे, बराबर tan 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है 1/√3। अब यहां से हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा AB एज इट इज, √3 इधर जाके गुणा में हो जाएगा, बराबर ये 30 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 30 का 1 से गुणा करेंगे तो 30 ही आएगा। अब यहां से हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 एज इट इज, √3 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर AB हमारा ये आ रहा है, लेकिन इसमें हमारा क्या है कि बटे में, यानी कि हर जो है वो रूट में है, तो हम हर को रूट में नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए इसका क्या कर देंगे, हर का प्रमेयकरण। तो हर का प्रमेयकरण करने के लिए ये जो नीचे है इसका ऊपर भी गुणा करते हैं और नीचे भी गुणा करते हैं। अब 30 का √3 से गुणा करेंगे तो 30 √3 हो जाएगा, और √3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दहा 30 कट जाएगा, तो हमारा इसमें क्या बच रहा है 10√3। ठीक है, तो ये आ गया 10√3, यही हमारा AB का मान है। AB इसमें ये है जो कि 10√3 आ गया, और ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो जाएगा, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी है 10√3 मीटर।
तो यही हमारा आंसर है। आगे हम लिख सकते हैं इस तरह से, हमसे पूछा गया था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आई है, ये आई है हमारी 10√3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमसे कहा गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान लेते हैं कि ये भूमि है और जो पतंग है वो यहाँ कहीं पे उड़ रहा है। तो भूमि से ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी कि पतंग जो है और जो ये भूमि है दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये 60 मीटर है। ठीक है, अब आगे हमसे कहा गया है कि पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, यानी कि इस पतंग में जो डोर बंधी हुई है उस डोर को इस भूमि पर किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पर बांध दिया गया है, जो पतंग में लगी डोर है उसको यहाँ पे बांध दिया गया, तो ये हमारी हो जाएगी डोर। ठीक है, ये क्या है, डोर है इस पतंग में जो लगी हुई है। अब हमें कहा गया है आगे कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी कि जो ये डोरी है इसका इस भूमि के साथ झुकाव कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें बताना है कि डोरी की लंबाई क्या होगी, यानी कि इस डोरी की लंबाई हमसे पूछी गई है। तो देखिए ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसका हम नाम दे देते हैं ABC या फिर PQR, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। अब इसमें हमारा क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। ये हमारा हो जाएगा आधार और ये लंब। तो हमें इसमें क्या बताना है, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई ये है, यानी कि कर्ण हमें बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो दिया गया होता है और जो हमें ज्ञात करना होता है उन्हीं को हम अनुपात में लेते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज ABC में, तो इसमें हमें क्या दिया गया है और हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें दिया गया है लंब और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो इन्हीं दोनों को लेंगे हम अनुपात में, तो ये हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण ये किसका अनुपात होता है, तो ये होता है साइन थीटा का। अब लंब इसका नाम क्या है, लंब का, तो ये AB है, तो लंब की जगह पे AB लिखा, बटे में कर्ण, कर्ण का क्या नाम है, AC, तो ये आ गया AC बराबर साइन और थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। ये आप देख सकते हैं। अब AB यानी कि ये AB का मान हमें पता है 60 मीटर, तो इसकी जगह पे 60 लिखेंगे, बटे में AC बराबर साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, ये होता है हमारा √3/2। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 बराबर में यहाँ पर ये √3 और ये AC इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा AC गुणा में √3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा आगे, AC बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये AC बराबर में 120 को एज इट इज लिखेंगे, √3 इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब देखिए AC का मान हमारा ये आ रहा है, लेकिन इसमें जो हर है ये रूट में है, तो इसका हम क्या कर देंगे, प्रमेयकरण, यानी कि इस √3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा। तो 120 और √3 का गुणा करेंगे तो 120 √3 आएगा, और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए ये दोनों कटेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 के पहाड़े से 40 बार में कट जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है, 40 √3, यानी कि ये जो 40 √3 है यही इस कर्ण का मान है, यानी कि AC का, और ये हमारा क्या है, पतंग की डोर की लंबाई, यानी कि पतंग के डोर की लंबाई कितनी है, 40 √3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई कितनी आई है, तो ये आई है हमारी 40
3 मीटर। ये भी मीटर में है, इसीलिए ये भी हमारा मीटर में ही होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।